सो परफेक्ट रोल के आज के इस वीडियो में तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है। और आई नो ये थोड़ा ज्यादा हो गया पर कुछ और करते हैं। सो होमी इस परफेक्ट रोल के आज के इस वीडियो में हम काफी सारी चीजों को जानने वाले हैं जो कि तुम्हारे दिमाग के नस को ना ऐसे घुमा के रख देगी। यकीन नहीं है तो वीडियो देखो फिर यकीन कर लोगे। हाँ आई नो आज वीडियो तुम्हें टाइम पे देखने को मिल रही है बट इससे भी जल्दी हो जाता अगर मेरा पुराना काम यार बाकी नहीं रहता। अब मैं क्या करूँ गाइस, एक हफ्ते में 7 से 8 वीडियो पे तो मैं काम करती हूँ। लिटरली पूरे दोनों कम्युनिटी में कोई भी नहीं होगा हमारे जैसा जो एक साथ इतनी सारी सीरीज कवर करे। और ये चीज पॉसिबल हो पाई है तो बस सिर्फ तुम सबके प्यार एंड सपोर्ट की वजह से। तुम क्या देख रहे हो यार, तुमसे कह रही हूँ, तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ना ही वीडियो को लाइक किया। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम इतनी मेहनत करते हो यार, बैठ जाते सबसे पहले आगे, तुमसे वीडियो को लाइक तक नहीं किया जाता, सब्सक्राइब तो दूर की बात है। और हाँ तुम लोगों को बड़ा प्रॉब्लम था ना भाई, परफेक्ट वेल हमें एक ही सिंगल वीडियो में ब्रेक डाउन चाहिए, 2 पार्ट नहीं चाहिए। 2 पार्ट लेके आ गई, 2 पार्ट ठीक है यार, लो अब से एक ही वीडियो में आएगी। फिर मुझसे मत कहना कि यार ये डिटेलिंग क्यों रहेगी, वो क्यों रह गया, वो क्यों रह गया। अब तुम कंफ्यूज हो, मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। ठीक है हाँ है ना, आज मैंने बहुत बकवास कर दी। सुबह से हर वीडियो में मैं स्टार्टिंग में बस बकवास ही किए जा रही हूँ। इसी बात पे एक लाइक बनता है। ठीक है तो इतनी सारी बेइज्जती करवाने के बाद अब इस ब्रेक डाउन वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज आई होप कि तुम सबने इससे पहले का जो एपिसोड था यानी कि जो पार्ट था ब्रेक डाउन वीडियो था उसे अच्छे से देख लिया होगा। नहीं देखा तो क्या करो, जाके देख लो, फिर मैं दोबारा नहीं बताऊंगी। अपना डोरा द एक्सप्लोरर यानी कि अपना शी हाओ क्या कुछ नहीं करने वाला है आज की वीडियो में। ट्रेलर से तो तुम लोगों ने अंदाजा कर ही लिया होगा और आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एक एक चीज का ब्रेक डाउन करेंगे। तो चलो फिर बिना किसी रिकैप या किसी चीज के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज हमारे इस वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले द रीइंकार्नेशन पूल का सीन दिखाया जाता है। मैं थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ यार, वरना कंफ्यूज होकर मजा नहीं आएगा मुझे भी, तुम तो देखने नहीं वाले जाके। तो यार जैसा कि लास्ट पार्ट में तुम्हें याद होगा कि अपना जो शी हाओ है ये चला गया था रीइंकार्नेशन पूल में, जहाँ पर इसने अपनी बॉडी को भी बहुत ही अच्छे से टेम्पर कर लिया था। देन जब उसने जो बुद्धा के 18 स्लैब्स उन सब के ट्रायल्स को भी कंप्लीट कर लिया तो उसकी सोल बॉडी, उसकी कल्टीवेशन, इवन की उसकी जो प्रीमोर्टल स्पिरिट सब कुछ पहले से ज्यादा रिफाइंड एंड स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी काइंड ऑफ। पर यहाँ जो उबर लायन किंग और फॉरेन रियलम का जो सुप्रीम एल्डर में से एक मौजूद था, इनको यही लग रहा था कि भाई शी हाओ का खेल खत्म, उसको भले ही ना लगे, लेकिन जो गोल्डन लायन किंग था ना ये अलग ही धुन में था। बस फिर क्या, वो यहाँ छाती चौड़ी करके कहता है कि अब मैं जरा पानी में डुबकी लगाता हूँ और जाके ना शी हाओ की जो ऐसी बॉडी बॉडी पड़ी होगी उसका हड्डियों का ढांचे को उठा के लाता हूँ। पर उसे क्या पता यहाँ पे शी हाओ उसका काल बन के यहाँ उसका इंतजार कर रहा है। गाइस ये जो वाइन क्लैन की एल्डर है, जैसा कि मैंने तुम्हें इसके बारे में प्रीवियस वीडियोस में भी अच्छे से बताया था कि ये बंदी कौन है, तो यहाँ इसको अच्छे से पता है कि हुआंग क्या लेवल की चीज है, तो वो सबसे पहले वार्न कर देती कि देखो मैं पहले ही बता रही हूँ ये बहुत बंदा स्ट्रॉन्ग है, इतना ज्यादा चकड़ है ना, तुम इसे आसानी से मार नहीं सकते, तो मेरे ख्याल से हमें डबल सिक्योरिटी कर लेनी चाहिए। अब हमें बताया जाता है कि मोहतरमा का नाम है फेंग यू लोंग, नहीं यिंग लोंग, ये अजीब सा नाम है यार, जुबान में मोच आ जाती है बोलने में। तो मैडम जो कि सेल्फ रिलीज रेलम में वाइन क्लाइन की एल्डर है और यहाँ वो जो पीक फॉरेन रेलम एक्सपर्ट यानी कि वही जो सुप्रीम एल्डर में से एक, उसे आगाह करती है, लेकिन वो बंदा इसकी बातों को इग्नोर कर देता है। और ये जो वेनरेबल मोयान है वो बस इतना कहता है कि गोल्डन लायन किंग गया है उस पानी की गहराई में उसकी हड्डियों को कलेक्ट करने, अगर वो उसकी हड्डियों के साथ यहाँ वापस आता है तो मतलब तो मामला सेट है, हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो से पहले कि बंदे की बात खत्म हो पाती, अचानक से पानी ना ऐसे शेक करने लगता है, थरथराने लगता है, जिसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ तो हुआ है। पानी से तभी तेज रोशनी निकलती है और चारों तरफ एक बवंडर टाइप का बनने लगता है, यानी कि पानी का बवंडर बन रहा था, जो देखते साथ ही जो यहाँ पे मोयान है वो कहने लगता है कि ये नेचुरली अब इनविजिबल बन चुका है अपने रियलम में। और जैसा कि उस लिटिल लाइन ने कहा था कि इसके अंदर एक और उसके लिए इनहेरिटेंस मौजूद है, जैसे कि एंशिएंट बुद्धा 18 स्लैब से भी कहा जाता है, ये एक टाइप का बैप्टिज्म है, और अगर उसे इसका थोड़ा सा भी अंश मिल जाए ना, थोड़ी सी भी अगर इसके अंदर की फ्लॉज को मिटा दिया जाए तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि वो अदमरा हुआंग इसका कुछ बिगाड़ पाएगा, अंदर तो कुछ और ही सीन चल रहा है। गाइस यहाँ पे हुआंग इसे पकड़ के ना लिटा लिटा के मारता है, इतनी बुरी तरीके से मारता है कि इसकी हड्डी पसली एक कर दी जाती है, लिटरली इसकी जो गोल्डन बॉडी है उस तक को डैमेज कर देता है। और यहाँ इसी के चलते पानी में इतना ज्यादा उथल पुथल हो रहा था, लेकिन बाहर इन अनाड़ियों को ये लग रहा था कि इनका जो सो कॉल्ड लायन किंग है ना वो यहाँ पे हुआंग की धुलाई कर रहा है। यहाँ पे शी हाओ घुमा के एक पंच सीधा इसके जबड़े में मारता है, इसके जबड़े के 2 टुकड़े कर देता है और कहने लगता है कि अरे रे अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है। लेकिन ये बंदा दर्द के मारे कर रहा होता है, तभी शी हाओ उसकी टांग पकड़ता है और कहने लगता है कि अरे चिंता मत करो, भले ही मैंने ये जो 18 स्लैब बैप्टिज्म में इसे हासिल कर लिया, लेकिन मुझे पता है थप्पड़ कैसे पड़ता है, मैं तुम्हें मारूं। अब देखो ना यार, मुझे बुरा लग रहा है तुम्हारे लिए, तुम्हें वो 18 बुद्धा स्लैब तो नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ थप्पड़ जरूर मिलेगा। तो शी हाओ उसे लगाता है एक और उसके टांग पकड़ के सीधा पानी के बाहर आ जाता है और उसे घुमा घुमा के बिल्कुल बैम्बू कॉप्टर बना देता है और काफी दूर थ्रो कर देता है, लेकिन फिर इसकी पूंछ पकड़ के इसे लटका देता है और सारे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करके रख देता है कि हाँ भाई इसे पंगा लेना है, आ जाओ मैदान में। तभी यहाँ पे जो मोयान है वो तो हैरान था कि आखिर इसकी एनर्जी, इसकी जो बॉडी, इसकी बोन्स इतने ज्यादा रिफाइन कैसे हो सकते हैं, इन सबको तो मेल्ट हो जाना चाहिए था। यहाँ पे होलैंड लेई नाम का एल्डर भी देख के
हैरान था शीहाओ तभी उस लाइन को पकड़ के कहने लगता कि मुझे बात बताओ, तुम्हारा टेस्ट को मैं कैसे इनहेंस करूँ, रोस्ट करके या फिर बॉईल करके। तभी लायन किंग कहने लगता कि देखो तुम्हें अगर मुझे मारना है तो जल्द से जल्द मार दो, लेकिन ये फालतू के मजाक मेरे साथ मत करो। तभी यहाँ पे जो मुयान है वो शीहाओ को यहाँ पे इन्विटेशन देता है और कहता है कि तुम्हारे जैसा इतना कमाल का टैलेंट यहाँ पे क्या कर रहा है, सच में अपने इस कमाल के टैलेंट को 9 हेवन एंड 10 अर्थ के लिए बर्बाद कर दोगे, आगे आओ हमारे साथ मिल जाओ, हम तुम्हें वो सारी अचीवमेंट्स वो सारे रिसोर्सेज देंगे जिसका तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। आ जाओ जाओ चुपचाप से बस तुम यहाँ पे एक ब्लड ओथ ले लो जिसके बाद तुम हमारे साथ मिल जाओगे, हमारे साथ ही बन जाओगे, सोच के देखो तुम एक इमोर्टल भी बन सकते हो। शीहाओ यहाँ पे उस लायन किंग की पूंछ को पकड़ करना ऐसे घुमाते हुए कहने लगता है कि क्या तुम क्या चाहते हो कि मैं वाइल्ड क्लैन का एक पालतू बन जाऊं? ये कहते हो वो इसकी पूंछ को फेंक देता है इनके आगे, जो देखकर यहाँ पे जो मुयान है वो कहने लगता है कि मैं एम्परर क्लैन की कसम खाता हूँ, उनके नाम से मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें इनका पालतू नहीं बनाऊंगा, तुम्हारे नाम की एक अलग अथॉरिटी होगी, इवन कि तुम्हारे नाम का तुम्हारा एक क्लैन होगा, सारे किंग्स में तुम्हारी रैंकिंग सबसे ज्यादा हायर लेवल पे होगी, इवन कि तुम्हें एम्परर क्लैन के आगे भी बो डाउन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे जैसे टैलेंट को मैं बाकियों से कंपेयर करूंगा? बिल्कुल नहीं। और हाँ हुआंग एक बात अच्छे से जान लो, एंशिएंट टाइम से सिर्फ गू ट्राइब और जो ब्लड फिनिक्स ट्राइब है इन लोगों को ही ऐसा ऑनरेबल मौका मिला है। इस दौरान यहाँ पे वो जो लायन किंग था वो लगातार खुद को रिस्टोर करने में लगा हुआ था। शीहाओ उसके मुंह पे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे इस पालतू लाइन की तरह हूँ, जो कि एक नंबर का बिकाऊ पर्सन है, जब जहाँ उसे अच्छी डील दिख जाए बस अपना जमीर बेच के पहुंच जाएगा। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला, मैं तुम्हारा दुश्मन ही ठीक है और मैं अब तुमसे एंशिएंट बैटल फील्ड में मिलूंगा और मैं कसम खाता हूँ तुम्हारे जितने भी एंशिएंट एंसेस्टर्स है ना उन सभी को मैं चुन चुन के मारूंगा। अब तभी गोल्डन लाइन जो है वो इमीडिएटली अपने पावर को रिलीज करते हुए फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करता है, सेल्फ सोवरीन रियलम में पहुंच जाता है क्योंकि उससे अब बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हो पाती जो कुछ भी शीहाओ ने अभी उसके बारे में कहा, और वो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि इतना ज्यादा ह्यूमिलिएशन से अच्छा है कि एक वॉरियर लड़के मारा जाए और आज मैं भी वही करूंगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि लायन किंग का ये जो सेल्फ सोवरीन रियलम ट्रांसफॉर्मेशन है ना ये बहुत ही ज्यादा मैसिव था, क्योंकि ये जो लायन किंग है ना ये इतना ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है कि पलक झपकते ही ये बहुत बड़ा सा एक गोल्डन लायन किंग बन जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि बब्बर शेर बन जाता है, बहुत बड़ा वाला। और तभी वो अपना मुंह फाड़ते हुए चिल्लाता है और इसके मुंह से निकल रही बदबू को सूंघ करना सबके नाक के बाल जल जाते हैं। और हुआन कहने लगता है क्या यार तुम मुंह नहीं धोते क्या, और ये क्या सब बेहुदा अटैक है, मुझे लगा था तुम कुछ और करोगे, पर क्या तुम्हारे पास करने को बस यही है? भाई शीहाओ अपनी हाल ही में मिली गई इन पावर्स का यूज करता है, यानी कि उस बैप्टिज्म पावर का भी यूज करता है, जिसके चलते ना ऐसे चुटकियों में इसकी हवा सारी टाइट कर देता है। बेचारा जो मुंह फाड़ के चीख रहा था अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। तभी शीहाओ कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था लेकिन तुम सुधरोगे नहीं। तभी ये बंदा और जोर से चिल्लाता है, वापस से अपना उस जायंट से मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करते हुए जैसे ही हुआंग के ऊपर हमला करने जाता है ये लगाता है अपना उल्टे हाथ का चांटा और बस इसकी बॉडी अलग थलग हो जाती है, मतलब कि इसका मैनिफेस्टेशन पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हुआंग जब इसको देखता है ना तो उसे ख्याल आता है कि क्या इसका ये जो ट्रू ब्लड है ये जिन होंग को ब्रेक थ्रू करने में मदद कर पाएगा। कमेंट में बताना कि जिन होंग कौन है और जो भी सही जवाब देगा उससे नेक्स्ट वीडियो में मैं शाउट आउट जरूर दूंगी। अब शीहाओ का माइंड कन्वर्ट हो जाता है और वो उसे ना एक मौका दे देता है। अब तुम समझ ही गए होगे कि क्यों शीहाओ इसे मौका देता है और कहता है कि ठीक है फिर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, मेरे पास तुम्हारे लिए करने को कुछ और है। ये सुनकर तो इवन की लायन किंग भी शॉक्ड था। तभी यहाँ पर मुयान कहने लगता है कि अच्छा तुम इस पे रहम दिखा रहे हो लेकिन हम तो इसे सजा दे के रहेंगे क्योंकि ये अपने काम में नाकाम रहा, पर उससे पहले तुम्हारी सजा का क्या। ये कहते हुए वो एक पनिशमेंट ऑर्डर को पूरी तरीके से चारों ओर रिलीज कर देता है और बताने लगता है कि जो कोई भी हुआंग को आज यहाँ पे मारेगा उसे रूट एंड वुडिंग चेस्ट को हासिल करने जितना रिवॉर्ड दिया जाएगा और मेरिट स्कोर भी दिया जाएगा, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे जो एम्परर क्लैन का स्क्रप्चर है वो भी दिया जाएगा। बस फिर क्या, ये बात फैलती नहीं कि यहाँ चट्टे पुट्टे अपने मुंह उठा के आ जाते हैं। यहाँ पे ये सारे चिरकुटना एक जगह आके गैदर हो जाते हैं और भाई इनके कपड़े देखो, देख के लग भी नहीं रहा कुछ ठीक ठाक भी कल्टीवेटर होंगे, लेकिन हाँ रिवॉर्ड चाहिए, हम शीहाओ को मारेंगे। पर तभी यहाँ पर इनका जो लीडर होता है वो आगे आते साथ ही कमांड देता है और बस फिर क्या, ये लोग अपनी ब्लड आर्ट टेक्निक का यूज करते हैं जैसे कि मैरियार्ड क्लाइमेटीज कॉन्फिनेमेंट फॉर्मेशन कहा जाता है, जो कि एक जॉइंट अटैक है फॉरेन रियलम के सेल्फ रिलीज एक्सपर्ट्स के द्वारा जिसे किया जाता है। मैंने कितना ज्ञान दे। अब यहाँ पे ये जो ब्लड स्ट्रिंग्स थी ना ये शीहाओ और उस लायन किंग दोनों को ना ऐसे चारों ओर से घेर लेते हैं। दिखने में ये किसी लट्टू के शेप जैसा लग रहा था, ऊपर से लेकर नीचे तक ये लोग पूरी तरीके से इसके अंदर कवर थे। यहाँ पर लायन किंग कहने लगता है कि मुझे तो बाहर निकालो, आखिर मुझे किस बात की सजा दी जा रही है। पर शीहाओ के पैर के नीचे उसका एक जो मिरर इमेज है वो बनता है, जो कि एक ऐसा मैनिफेस्टेशन है जो कि ट्रू बॉडी को कंट्रोल करता है। ये मैंने तुम्हें बता दिया, कोई नहीं बताएगा। यार वो बात अलग है, हाँ मैं एक नॉवेल रीडर हूँ तो मुझे सबका पता है। इसलिए अब सडनली शीहाओ की पूरी बॉडी को कुछ ब्लड स्ट्रिंग्स ना पूरी तरीके से कैद कर ली थी, इवन कि वो खुद को छुड़ा तक नहीं पाता और उसे समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन ये चीज ना उसके मिरर इमेज के साथ हुई थी, लेकिन असर इसका असली बॉडी पे दिख रहा। तभी वो मुयान कहने लगता है कि हुआंग भले ही तुम्हें रीइंकार्नेशन पूल ने एक बार बचा लिया लेकिन तुम इससे नहीं बच सकते। ये जो फॉर्मेशन तुम देख रहे हो इसके अंदर कोई भी अटैक पावर नहीं है और बिना पावर के भी ये तुम्हें ट्रैप करके रख सकती है। हुआंग यहाँ पे स्माइल करता है और इमीडिएटली अपने
ने जो थंडर एम्परर की टेक्निक है जिसे कि सोनिक हेवनली आर्ट कहा जाता है उसे एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है आने का रास्ता काफी दूर है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा सफर आसान हो। और बस फिर क्या, यहाँ पे बिजलियाँ कड़कने लगती है। यहाँ पे एक थंडर एम्परर का जाइंट सा मैनिफेस्टेशन देखते साथ ही सबकी हालत खराब हो जाती है। चारों तरफ बिजलियाँ गिर रही थी और यहाँ पे वाइन क्लैन की जो एल्डर थी वो कहने लगती है कि आखिर ये ऐसा कैसे कर सकता है, ये तो थंडर पावर और साउंड्स का यूज करके उस एंशिएंट बीस्ट को जगाने की कोशिश कर रहा है। निकलो सब के सब। अब मुयान समेत सबके सब उल्टे पैर यहाँ से भागने लगते हैं। अब यहाँ इतनी तेज बिजली गिरती है कि जो सेकंड अंडर द हेवन है जो कि इमॉर्टल किंग है, जो कि बहुत ही मुश्किल से ऐसा मान लो उसका सोल का एक छोटा सा फ्रेगमेंट जिंदा है, वो अचानक से अपनी आंखें खोलता है। बस फिर क्या, उसके ऑरा से ही वो फॉर्मेशन पूरी तरीके से टूट जाता है। शी हाओ भी आजाद हो जाता है और चिल्लाते हुए, गला फाड़ते हुए जितना दम था उतने दम से चिल्लाता है और कहने लगता है कि सीनियर अपनी आंखें खोलिए, जागिए, जो दुश्मन है वो भाग रहे हैं, उन्हें उनके किए की सजा मिलनी चाहिए। जागिए, आंखें खोलिए और इन्हें पूरी तरीके से ध्वस्त कर दीजिए। ये कहते साथ ही वो सीधा रीइंकार्नेशन पूल में चला जाता है। साथ ही यहाँ पे लायन किंग भी चला जाता है और यहाँ भाई ऊपर से आग के गोले गिर रहे थे। यार मैं क्या बोले इस लड़के को, यहाँ पे पूरी तरीके से तहलका मचा देने के बाद शिहाओ चुपचाप जाके पानी के अंदर बैठ जाता है और यहाँ सबके सब जो कि एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे ही वो लोग इसके इम्पैक्ट में आते हैं ना, इन आग के गोले और इन थंडर अटैक के, तो भाई इनकी बॉडी वहाँ पे एक्सप्लोड कर जाती है। जो देखते साथ ही मुयान बाकी सभी लोगों से कहता है सबके सब रीइंकार्नेशन पूल में चलो। यहाँ पे शिहाओ जैसे इन्हें अंदर आता हुआ देखता है तो वो समझ आता है कि इस हेवनली बीस्ट फॉरेस्ट के अंदर जितनी भी लिविंग बीइंग्स है उन सभी को असल में रीइंकार्नेशन पूल कंट्रोल करता है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो सेकंड अंडर द हेवन है उसे असल में जो एंशिएंट मोंग लीनेज के लोग हैं उन्होंने ही सील किया होगा। पर शिहाओ यहाँ पे कंफ्यूज था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। इस दौरान हम काफी सारे ओल्ड मैन्स को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर खुशी हमारे चिल्ला रहे थे और कहने लगते कि अच्छा हुआ, ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। इस दौरान जो लोग पानी के अंदर थे ना भाई, उनकी बॉडी तो वहीं पे डिसॉल्व हो जाती है, ये लोग आगे जा ही नहीं पाते। तभी यहाँ पे लायन किंग जो है वो कहने लगता है कि इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, इन लोगों ने मेरे साथ भी बहुत गलत किया है, लेकिन इनकी मौत का जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, मैं ही इन्हें सबको यहाँ पे लाया हूँ। तभी वो यहाँ हुआंग से कहने लगता है कि हुआंग अगर तुम मुझे मारना चाहते हो मुझे मार दो, लेकिन अगर मुझे जिंदा छोड़ दिया तो मैं तुमसे तब तक फाइट करता रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस चलती रहेगी। शिहाओ गुस्से के साथ कहने लगता है कि तुम्हारी लीनेज ने तो हमारे 9 हेवंस को बिट्रे किया और तुम मुझसे ये चाह रहे हो कि मैं तुम्हें आसान मौत दे दूं। अपने लोगों को मारकर अपने रियलम को धोखा देकर तुम्हारा दिल इतना बुरी तरीके से नहीं कांपा, लेकिन जो बाहरी लोग हैं उन्हें मरता हुआ देखकर तुम्हें बड़ा बुरा लग रहा है। हाँ, ये कहते हुए वो उसके ऊपर अपना प्रेशर डालने लगता है और कहने लगता है कि आज से तुम मेरे माउंट हो जिसके ऊपर सवार होकर मैं हर एक जगह पे ट्रैवल करूंगा। तुम मुझे उस बैटल फील्ड पे ले जाओगे जहाँ पर मैं फॉरेन रियलम के जो डीमंस है इन्हें स्लॉटर करूंगा। जिसमें यहाँ लायन किंग कहने लगता है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन शिहाओ तो भाई इसकी बोलती बंद कर देता है। तभी यहाँ पर कुछ जो कल्टीवेटर्स थे ना जो कि यहाँ पानी के अंदर मौजूद थे, ये अपने ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं और ये कुछ चिकन्स होते हैं, कुछ नॉर्मल बीस्ट थे। और अब शिहाओ अपना मेन्यू बनाने लगता है कि आखिर इनसे वो क्या क्या चीजें बनाएगा। लेकिन तभी यहाँ उसकी नजर जाती है वाइन क्लैन के एल्डर के ऊपर और कहने लगता है कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारा क्या बनाऊं। तभी वो हुआंग से कहने लगती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, हम लोग तो एक ही रियलम से बिलोंग करते हैं ना, तो प्लीज हमारे कॉमरेडशिप की वजह से मुझे छोड़ दो। जस्ट पे शिहाओ करता है लायन किंग को और सीधा इसकी तरफ थ्रो कर देता है। अब यहाँ वो उससे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुमने इस रियलम के साथ गद्दारी की और ये चाहती हो कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। और अगले पल शिहाओ सीधा उसके फोरहेड के ऊपर टारगेट करता है एक सिंगल रे ऑफ लाइट और इसका खेल खत्म। जिसके बाद वो कहता है कि तुम्हारे जैसे गद्दारों के साथ ना ऐसा ही होना चाहिए। इसी के साथ सारे लोगों को निपटाने के बाद जो सेकंड अंडर द हेवन है वो भी पूरी तरीके से शांत हो जाता है और सो जाता है, जिसके चलते सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ खामोश हो जाता है। जिसके चलते शिहाओ कहने लगता है कि इतनी शांति क्यों है। लगता है कि वो जो बड़ा सा मॉन्स्टर है वो वापस से सो चुका है। मुयान जो कि अपने ट्रू फॉर्म में मौजूद था, जो कि एक बहुत बड़ा सा रूस्टर है, और वो यहाँ से पानी से बाहर आता और कहने लगता है कि फाइनली हम सरवाइव कर गए। और जो बाकी के लोग थे ना वो लोग भी एक एक करके बाहर निकलने लगते हैं। बेसिकली ये सारे बीस्ट थे जो कि ह्यूमन फॉर्म में रहा करते थे, लेकिन शिहाओ इन सभी को पकड़ता है और इन्हें अपने टॉनिक सूप के लिए एज अ मटेरियल के तौर पे देखता है। जिसके बाद फिर क्या, शिहाओ की हार्वेस्टिंग यहाँ पे शुरू हो जाती है। यहाँ पे वो फैटी बीफ रोल से लेकर यिन यांग स्टिफ फ्राइड पोर्क और जो बाकी सारे डेजर्ट्स होते हैं, जो भी डिशेस होती हैं, उन सभी को वो प्रिपेयर कर लेता है। गाइस आई थिंक ये इकलौता ऐसा दोंगा है जिसमें ना खाने पीने का इतना ज्यादा शौकीन है मेन कैरेक्टर। आई गेस ये एक ऐसा दोंगा है जिसमें दिखाया जाता है कि भाई कल्टीवेटर्स भी खाते पीते हैं। और एक वांगलिन को देख लो भाई, कब खाया था आखिरी बार मुझे भी याद नहीं है। यहाँ पे शिहाओ ने पूरी तरीके से अपनी दुकान सजा ली थी, इतने सारे डिशेस बनाए थे। ये देखकर मुयान जो कि एक रूस्टर है वो कहने लगता है कि हुआंग हमारे एंसेस्टर तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार उन्हें खबर लगने दो। हुआंग उनके सामने आ जाता है और कहने लगता है कि क्या एंशिएंट एंसेस्टर, तो फिर ठीक है उनको भी पता लगने दो। एक बार वो मेरे सामने आ गए ना तो मैं उन सभी को एक ही पॉट में डाल कर ना उनका ऐसा स्टू बनाऊंगा कि वो लोग भी याद रखेंगे। इस दौरान शिहाओ अपने जाइंट से मैनिफेस्टेशन को क्रिएट करता है और एक ही पंच में इसका भी खेल खत्म कर देता है और इसका जो बचा कुचा पार्ट था ना सीधा वो इस पानी के अंदर फेंक देता है, यानी कि रीइंकार्नेशन
ओशन पूल के अंदर, जिसके चलते पानी में हलचल होती है और लायन किंग को पकड़ते साथ ही शी हाओ यहाँ से दूर चला जाता है। अगले ही पल बहुत बड़ा सा तूफान यहाँ पे उठता है, जिसके चलते पानी का एक बवंडर भी बन जाता है और चारों तरफ बारिश होने लगती है। जो कुछ भी यहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ था ना, वो सारी चीजें इस पानी के संपर्क में आते साथ ही नॉर्मल हो जाता है। अब यहाँ में बताया जाता है कि ये असल में एक मैनिफेस्टेशन है, वो भी एंशिएंट मोंग लीनेज के सीक्रेट आर्ट का। और जो लोग भी यहाँ पे मारे जाते हैं वो लोग यहाँ इसी जगह के पेड़ पौधे या फिर कोई और जीव में बदल जाते हैं और यही इनका पुनर्जन्म होता है। अब यहाँ ये सारा चीज और ये साइकिल को देखकर शी हाओ भी खुद हैरान था। तभी वो आगे जाता है और कहने लगता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन असल में लाइफ एंड डेथ के बीच से फ्लो करता है और हेवन एंड अर्थ के मोस्ट बेसिक को ये नर्चर करता आ रहा है। लेकिन ये फिर भी सबसे बड़ा सच है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शी हाओ को अंडरस्टैंडिंग हो चुकी थी लाइफ एंड डेथ से रिलेटेड, और यहाँ पर जो अल्टीमेट ट्रूथ है उसका भी उसे पता चल चुका था, जिसके चलते शी हाओ की जो अंडरस्टैंडिंग थी ना सेल्फ सोवरीन रियलम की, वो भी कंप्लीट हो जाती है। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है, अचानक से हवा में फ्लोट करते हुए वो यहाँ पर अपनी सारी अंडरस्टैंडिंग को एक जगह पे गैदर करते हुए उन्हें और डीपली मेथड से कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर देता है। अब ये नजारा देखकर लायन किंग को गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि इस लड़के को मेरी अपॉर्चुनिटी बस हाथ लगी है और कुछ नहीं। यहाँ पे ये बंदा जल भुन के राख हो रहा था, क्योंकि शी हाओ को दाओ की कॉम्प्रिहेंड हासिल हुई है। शी हाओ की जो दाओ की अंडरस्टैंडिंग है वो इस हद तक आगे बढ़ चुकी है इस नजारे को देखकर, और अभी अभी जो उसने एक्सपीरियंस किया इसके चलते शी हाओ सेल्फ सोवरीन रियलम के बहुत करीब आ चुका है। बस एक कदम दूर था और उसे यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये जो सेल्फ सोवरीन है ये असल में किस चीज को दर्शाता है, एक मॉडल की लाइफ या फिर उसके दिमागी बॉन्ड्स को या फिर ऑब्सेशंस को, किसे दर्शाता है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि शी हाओ के अलग अलग सेल्फ को वो अपने आप में ही देख पा रहा था, जिसे देखते साथ ही निकालता है वो दालुओ स्वॉर्ड को और चला के एक स्ट्राइक करता है। इसी के साथ वहां का ट्राइब्यूशन ऑफ सोवरिंग ऑफ द ओल्ड सेल्फ शुरू हो जाता है, जहां वो अपने सेल्फ सोवरिन रियलम पे ब्रेक थ्रू करने के लिए खुद के ऊपर ही अटैक करता है। यानी कि वो अपने सारे के सारे ओल्डर वर्जन्स को ही खुद से अलग कर देता है, पूरी तरीके से खत्म कर देता है। ये देखकर लायन किंग भी हैरान था, क्योंकि ऐसा सिर्फ वही कर पाते हैं जो कि सेल्फ सोवरिंग एसेंस को थोड़ा सा हासिल कर लेते हैं। पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर शी हाओ की बॉडी के अंदर से हेवनली दाओ की ऑरा क्यों आ रही है, और साथ ही हेवनली दाओ ये इसके आगे खुद को रिवील क्यों कर रहा है। अब यहाँ इसे इतना गुस्सा आता है कि शी हाओ की तरफ जाता है और अटैक करते हुए कहने लगता है कि मैं तुझे अब और कोई भी अपॉर्चुनिटी हासिल करने नहीं दूंगा, अब तू मरेगा हुआंग। ये कहते हुए जैसे ही हमला करता है, शी हाओ एक घूंसा मारता है, इसका जाइंट सा मैनिफेस्टेशन वापस से डिस्ट्रॉय हो जाता है और कहने लगता है कि वो थप्पड़ भूल गए। तभी यहाँ पे अचानक से वापस से शी हाओ का ये जो ट्राइब्यूशन ये एक्टिवेट हो चुका था। अब शी हाओ समझ नहीं पा रहा था कि हेवन एंड अर्थ जो कि ऑल लिविंग क्रिएचर्स को किसी कीड़े मकोड़े की तरह ट्रीट करता है, असल में हेवनली दाओ इस तरह दिखता है। वो हेवनली दाओ जो कि खुद के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझता, इसीलिए मैंने बॉडी एज अ सीड वाले पैथ को चुना। मैं खुद ही अपने आप में ही एक वर्ड हूँ, और अगर मैं खुद की ट्रू सेल्फ को ही खुद से ऐसे अलग कर दूंगा, खत्म कर दूंगा, हेवनली दाओ के आगे सबमिट कर दूंगा जैसे कि मैं अब तक डिफाई करते हुए आ रहा हूँ, तो कैसे काम चलेगा। क्या मैं इसके जरिए से अपने खुद के पैथ को इरेज कर दूंगा। यहाँ पे शी हाओ का कंफ्यूजन हद तक बढ़ चुका था। अब यहाँ पे जो हेवेंस विल सेवनिंग ब्लेड है वो एक्टिवेट हो जाता है, कि जैसे शी हाओ को उसके पैथ से ही अलग करने के लिए उसके ऊपर चल चुका था। लेकिन शी हाओ की प्रीमोर्टल स्पिरिट भी अपने स्वॉर्ड को निकालती है, जिसके चलते शी हाओ की मेन बॉडी भी यानी कि उसकी अपनी बॉडी भी स्वॉर्ड को निकालते साथ ही सीधा घुमा के उसकी तरफ चला देता है। और जैसे ही दोनों स्वॉर्ड अटैक एक दूसरे से क्लैश करती हैं, तो शी हाओ का स्लैश अटैक हेवेंस के विल के जो स्वॉर्ड अटैक था ना उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे स्पेस में इतना बड़ा क्रैक बनता है, जिसे देखकर यहाँ पे लायन किंग तक पूरी तरीके से शॉक्ड था कि इस लड़के ने जो हेवन का हार्ट है उस तक को अलग कर दिया। हेवन डिफाइंग विल और इसके जरिए से सेल्फ सेवरिंग रियलम में एंटर होना, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। इसी के साथ गाइस फाइनली शी हाओ ने ब्रेक थ्रू कर लिया था। चारों ओर गोल्डन लोटस अपीयर होते हैं, जिनमें से एक को जैसे शी हाओ टच करता है तो वो कम्प्लीटली एक्सप्लोड कर जाता है, और ऐसे ही एक एक करके सारे के सारे लोटस एक्सप्लोड कर जाते हैं और शी हाओ जो कि अपने न्यू लुक में ट्रांसफॉर्म होना शुरू कर देता है। और इसका ये जो नया लुक है ये कमाल का लग रहा था। इसी के साथ गाइस शी हाओ ने फाइनली ऑफिशियली सेल्फ सेवरिंग रियलम को अचीव कर लिया है। और ये जो इसके पीछे तुम मैनिफेस्टेशन देख पा रहे हो, शी हाओ का सेल्फ फॉर्म्ड ग्रेट रियलम दाओ लॉज मैनिफेस्ट, मतलब तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये। इसी के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और अब शी हाओ अपने न्यू लुक में सीधा लायन किंग को देखकर कहने लगता है कि दोबारा तुमने मेरे प्रति किलिंग इंटेंट दिखाया ना तो तुम्हारा वो हाल करूंगा, याद रखोगे। चुपचाप जैसा कहता हूँ वैसा करो, बैटल फील्ड में जाके मेरिट पॉइंट्स कलेक्ट करो, और अगर तुमने मुझे खुश कर दिया तो मैं तुम्हें रिवॉर्ड भी दूंगा। लायन किंग मन में कहने लगता है कि मैं जानता था कि ये बॉडी एज अ सीड पैथ को फॉलो कर रहा है, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा मुझे पता नहीं था। शी हाओ तो अपने आगे की जर्नी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सेल्फ सर्विंग रियलम तो बस शुरुआत है, इसके आगे का सफर और ज्यादा सुहाना होगा। अब तभी यहाँ पे पानी के अंदर ना एक ववेंडर बनने लगता है और एक आवाज आती है और वो कहने लगता है रीइनकार्नेशन पूल ओपन। अब जहाँ से ये चैंटिंग की आवाज आ रही थी ना, दोनों उसका पीछा करते हुए पानी की गहराइयों में पहुंच जाते हैं, और गहराइयों में जाते हुए खुदाई करते हुए ये लोग एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे कि लैंड ऑफ रीइनकार्नेशन कहा जाता है। और स्टोरी से हटके मैं तुम्हें बता दूं, और ये असल में इनहेरिटेंस ग्राउंड है एंशिएंट मोंग लीनेज का, जो कि कहानी में आगे बहुत बड़ा
ट्विस्ट लाने वाली है। इस दौरान शी-हो और ये लायन किंग देख पाते हैं कि यहाँ पर काफी सारे घोस्ट सोल्जर्स थे जो कि यहाँ पर सोते हुए जैसे आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे। अब ये सारे वही बंदे थे जिन्हें कि अभी अभी शी-हो ने निपटाया था, या अगर मैं ये कहूँ कि जो सेकंड अंडर द हेवन है उन लोगों ने निपटाया था। तभी शी-हो को याद आता है कि उस जायंट से रेड बीस्ट ने भी यही कहा था कि ये पूरी की पूरी जगह असल में यहाँ एक ही चीज से कनेक्टेड है और यहाँ एक बार कोई आ जाए तो फंस के रह जाता है, यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। अब शी-हो को लगता है कि पूरा का पूरा ये जो एरिया है ये असल में रीइंकार्नेशन ट्रायल ग्राउंड है, इंक्लूडिंग ये जो बीस्ट फॉरेस्ट है ये भी, और जिसे कि शायद एंशिएंट मोंग लीनेज के लोगों ने ही बनाया होगा। अब शी-हो को सेकंड अंडर द हेवन और इमॉर्टल गोल्ड दाओइस्ट उनके बारे में सोचने लगता है कि आखिर इनकी प्री मॉडल जो स्पिरिट है वो भी वाकई में इस साइकिल में चली गई है, यानी कि इस रीइंकार्नेशन साइकिल में। तभी दाओ गेट ओपन करने का ऑर्डर दिया जाता है और ये वही आवाज थी जो कि इससे पहले इन्हें सुनाई दी थी। कुछ गेट्स ओपन होते हैं और ये सारे जो सोल्जर्स के जो सोल्स थी ये आगे चली जाती है। इन दरवाजे के ऊपर शी-हो को जो दिखता है ना वो देख के ये कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये एंशिएंट मोंग लीनेज की इनहेरिटेंस इम्प्रिंट्स हैं और जो कि उन 18 स्लैब्स की जो एसेंस है उन्हें अपने अंदर रिकॉर्ड किए हुए हैं। शी-हो तो इन सारे पोजेस को देखते साथ ही पहचान जाता है। शी-हो समझ आता है कि अगर वो इस टेक्निक को मास्टर कर लेना तो वो अपने दुश्मन की जो कमजोरी है उसके ऊपर यूज करके उसे पल भर में हरा सकता है। अब अचानक से एक सक्शन फोर्स जो गेट से निकलता है ये इन दोनों को अपनी ओर खींचने लगता है। अब यहाँ लायन किंग तो अपना हाथ पकड़ लेता है लेकिन उसकी टांग पकड़ के शी-हो लटक जाता है और वो रोते हुए कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। बट एट द एंड दोनों ही उस गेट के सक्शन फोर्स में खींचे चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बाहर हमें हान मिंग को दिखाया जाता है जो कि फॉरेन रियलम का एक सुप्रीम है। यहाँ पे ये सभी लोग ध्यान में बैठे हुए थे, तभी कांग टू जो कि फॉरेन रियलम का एक दूसरा सुप्रीम है वो यहाँ पर अपने कार्ड्स को आगे भेजता है और बता देता है कि इनके जो बाकी के एल्डर्स थे इनका क्या हुआ, जिनमें से आधे से ज्यादा लोग मारे गए और 4 तो ऑन द स्पॉट वाइप आउट हो गए। लगता है कि इस हुआंग नाम के लड़के में बहुत दम है, अब हमें कुछ करना ही होगा। हान मिंग, लगता है कि तुम्हें ही अब जाना होगा। जिसपे हान मिंग अपनी मुट्ठी टाइट कर लेता है और वो कहने लगता है कि लगता है कि अब मुझे मास्टर और डिसाइपल दोनों को एक साथ रियूनाइट कराना ही होगा ताकि मरने के बाद भी दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर सके। मैं बता दूं कि ये हमारे ग्रैंड एल्डर और शी-हो दोनों की बात कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ वो ग्रैंड एल्डर भाई तबाही मचाते हुए सीधा शी-हो को बचाने के लिए आ रहा था जो कि देखने लायक थी। और इसी सस्पेंस के साथ कि आगे क्या होगा, आज का ये ब्रेक डाउन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कमेंट करके बताना कि तुम्हारा बेस्ट पार्ट कौन सा था। तो मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।